हेलो दोस्तों। कल यूपी एपीओ से संबंधित जो सिलेबस था उसमें चेंज हो गया है। तो क्या चेंज हुआ है, यूपी गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है एग्ज़ाम को लेकर, प्री एग्ज़ाम को लेकर, मेंस एग्ज़ाम को लेकर और इंटरव्यू को लेकर। तो तीनों स्टेजेस पे इसमें चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है आप वो देखना। जो पहले सिलेबस था प्री एग्ज़ाम को लेकर, उसमें एक पेपर जीके का होता था 50 अंक का, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी जीके का 50 अंक का पेपर होगा एक। उसके बाद जो सेकंड पेपर था लॉ से रिलेटेड, उसमें आईपीसी जो 35 नंबर की आती थी उसमें चेंज हुआ है। अब बीएनएस उसकी जगह पर है और वो 30 नंबर की आएगी। और पहले सीआरपीसी जो 25 नंबर की आती थी वो अब 25 अंक की ही है। और जो बीएसए है 25 अंक का, उसमें चेंज हुआ है कि वो बीएसए, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब बीएसए है और वो 20 नंबर का आएगा। तो ये जो 5 नंबर आईपीसी और बीएसए यानी एविडेंस के जो 5 नंबर थे, ये कम करके यहाँ पे भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अब जोड़ा गया है प्री एग्जाम में 10 नंबर का। और जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट था उससे रिलेटेड जो 15 नंबर का आता था वो सेम है। तो यहाँ पे प्री एग्जाम में 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया है। ये चेंज प्री एग्जाम में हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे जो मेंस एग्जाम है उसमें क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे जीके जो 100 नंबर का था, यहाँ पे अब वो कितने नंबर का कर दिया गया है, 50 नंबर का। उसके बाद जो हिंदी का पेपर था 100 नंबर का, वो अभी भी सेम है। लेकिन जो जीके का 100 नंबर का था उसको चेंज कर दिया है, बांट दिया है। जीके 50 नंबर में और अंग्रेजी 50 नंबर में। इस तरह से ये चेंज यहाँ पे किया है। तो अब आपके यूपी एपीओ में इंग्लिश भी आएगी 50 नंबर की, और 50 नंबर की आपकी जीके होगी। हिंदी आपकी 100 नंबर की ही होगी। उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का पेपर 100 नंबर का था वो सेम है 100 नंबर का। और जो एविडेंस का 100 नंबर का पेपर होता था वो भी सेम है 100 नंबर का। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 400 अंक का पेपर होता था, लेकिन यहाँ पर इसमें 500 अंक का पेपर होगा अब। चूंकि इसमें अन्य अधिनियम 100 नंबर का पेपर होगा, अन्य अधिनियम का। अब ये अन्य अधिनियम क्या है ये अभी देखते हैं। और जो इंटरव्यू था अब तक 50 नंबर का होता था, अब वो इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। तो यहाँ से आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है। अब इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्री और मेंस होगा। और इसमें जो अन्य अधिनियम है, अन्य अधिनियम के स्थान पर क्या रखा गया है, मुख्य परीक्षा में मेंस में आप देखेंगे अन्य अधिनियम में कुछ अधिनियम जोड़े गए हैं। जैसे आर्म्स एक्ट है, आयुध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट है, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी वाला है, डॉरी एक्ट, SC/ST एक्ट है, करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। उसके बाद IT एक्ट है, एक्सप्लोसिव एक्ट है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल एक्ट वाला है, उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ये नया जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम ये नया जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 ये नया जोड़ा गया है, और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 ये नया जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 ये नया जोड़ा गया है। विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 ये नया जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये टोटल अन्य अधिनियम में 16 एक्ट ऐसे हैं जो अब नए जोड़े गए हैं। तो इसमें कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा ये,
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन, उत्तर प्रदेश गोवध, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप, उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल एक्ट। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं स्पेशल 5 एक्ट इसमें। तो इस तरह से मेंस में अब काफ़ी एक्ट जोड़ दिए गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनमें से जो कुछ एक्ट हैं वो बिहार एपीओ में भी हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है, पॉक्सो है, दहेज है, SC/ST एक्ट है और करप्शन एक्ट। ये पांचों एक्ट जो हैं ये आपको, विस्फोटक अधिनियम भी था इसमें, ये एक्ट यहाँ 6, ये एक्ट आपको बिहार एपीओ मेंस में भी मिलते हैं। तो कुछ सिलेबस इसमें बिहार एपीओ का भी है और बाकी आपको ये अलग से 5-6 इसमें उत्तर प्रदेश के स्पेशल जोड़े गए हैं। तो ये आप सिलेबस में चेंज हो गया है और अब वैकेंसी जो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी और हो सकता है कि आपको सितंबर के एंड तक आते आते आपको 182 पोस्ट पर वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो अब जल्दी से आप तैयारी में जुट जाइए, आपको जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब वैकेंसी का इंतज़ार ना कीजिए, सिलेबस चेंज हो गया है, आप सिलेबस को पढ़िए क्योंकि नए एक्ट इसमें जोड़े गए हैं। तो नए एक्ट पे आपको पकड़ बनानी है। तो अब हमने अपना सिलेबस देख लिया और इंटरव्यू में भी चेंज हो गया है कि अब इंटरव्यू इसमें नहीं है, इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से नया चेंज देखने को मिला है आपको। ओके, धन्यवाद।